अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम हकीकत के साथ मैं हूं मोहम्मद आमिर। नाजरीन, हमारे प्रोग्राम का नाम हकीकत है और हकीकत इस हिसाब से है कि हम हर उस गलत के लिए जो किसी सही के साथ हो रहा होगा, हम आपको वहां मौजूद और खड़े नजर आएंगे और हम हर झूठ को बेनकाब करेंगे। हम लेकर आएंगे आपके सामने हर झूठ की हकीकत। जैसा कि अभी कुछ दिनों से जेडीसी जफर अब्बास के खिलाफ जो सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा चल रहा है, नाज़रीन आपने सुना होगा कि बहुत सारी वीडियोस आ रही हैं कि जो जफर अब्बास को साबित कर रही हैं कि वो कोई धोखेबाज या कोई चीटर है या उसके कोई सियासी आज़ाइम है। होंगे, हमें उससे क्या, लेकिन उसका जो काम है हमें उससे सरोकार है। वो हमारे मुल्क में, हमारे वतन में, हमारे प्यारों के साथ एक वो काम कर रहा है जो एक मां अपने बच्चे के साथ करती है। जिस तरह से प्यार, जिस तरह से मोहब्बत, जिस तरह से उसकी दाद रसी मां करती है, इसी तरह से जफर अब्बास जेडीसी के साथ गरीबों के लिए खड़ा हुआ है। तो हम इस बात को कैसे मान लें या कैसे सुनने के लिए तैयार हो जाएं कि उसको क्रिटिसाइज किया जाए और हमारा चैनल खामोश रहे। हम जफर अब्बास के साथ खड़े हुए हैं। आज हमारे साथ हैं हमारी तजिया निगार नाजिया अली। नाजिया अली वजाहत करेंगी कि आया जफर अब्बास और जेडीसी के लिए क्यों प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। जी नाजिया अली, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम आमिर और तमाम नाजरीन। नाजिया कैसी हैं आप? जी अल्लाह। नाजिया, जैसे कि आपने भी सोशल मीडिया पर देखा है कि जफर अब्बास जेडीसी के लिए क्या क्या बातें की जा रही हैं, आप क्या समझती हैं? क्या इसकी हिस्ट्री बताती है कि ये जो लोग कह रहे हैं ये हकीकत है? आमिर, पहली बात तो ये है कि हमें हकीकत जानने की ज़रूरत नहीं है। वजह यह है कि लोग जो हैं नीयत नहीं, आउटकम, रिज़ल्ट देखते हैं और हमें नहीं पता कि जफर अब्बास की या जेडीसी की नीयत क्या है, लेकिन हमें ये ज़रूर पता है कि उनका जो रिज़ल्ट है वो बहुत अच्छा है। एक ऐसे वक्त में जब हुकूमत को एक्टिव होना चाहिए था, हुकूमत की मशीनरी को एक्टिव होना चाहिए था, या वो एनजीओज़, वो क्या कहते हैं, समाजी इदारे जो कि हुकूमत से राब्ते में हैं और फंडिंग भी लेते रहते हैं और अब सुपरविज़न भी लेते हैं, उनको खड़ा होना चाहिए था। तो ऐसे वक्त में हमने देखा कि जेडीसी खड़ी हुई है, उन जफर अब्बास जो उनके सीईओ हैं वो खड़े हुए हैं और गरीबों का पेट भर रहे हैं और गरीबों को राशन पहुंचा रहे हैं। तो ऐसे हालात में मैं समझती हूँ कि मुहज़्ज़िब इंसान ही जो है वो ऐसी हरकत नहीं करेगा कि वो उन पर ब्लेमबाजी करे, उनकी किरदार साजी करे और उनके माजी में झाँके। और दूसरी बात यह है कि हमारा मज़हब इस्लाम है और अल्लाह पाक ने तमाम इंसानों को ये कहा है कि जब वो मर जाएं तो उन्हें कब्र में दफना दिया जाए मट्टी के अंदर। तो जब अल्लाह ताला अपने बंदों के ऐब किसी को दिखाना नहीं चाहता तो हम कौन होते हैं कि हम किसी के माजी में जाके या हम उसकी किरदार कशी करें? क्योंकि हम इस वक्त ये जानते हैं कि जफर अब्बास एक बेहतरीन इंसान है, वो लोगों की फलाह के लिए काम कर रहा है और हम उसे अप्रिशिएट करते हैं। नाजिया, आप ये इस बारे में क्या कहेंगे कि जेडीसी जफर अब्बास को, इदारे को और उस शख्स को क्यों आखिर बदनाम करने के पीछे मुहर्रिकात क्या है? अच्छा, एक मिनट में आपके पहले सवाल का थोड़ा सा जवाब ये दे दूँ कि देखें, हमें जेडीसी का जफर अब्बास जो कि लोगों को फलाह बहबूद का काम कर रहा है, उसकी तो लोग मूवियाँ बना रहे हैं और भेज रहे हैं। वो लोगों से मेरी दरख्वास्त है कि वो उनकी भी तो मूवियाँ बनाएं, जिन्होंने अभी 3-4 महीने पहले जो है तालिब इल्मों के पैसे खा लिए, अपने बच्चों को कनाडा भेज दिया, अपने बच्चों को यूरोप भेज दिया पढ़ने के लिए, और जो मुस्तहिक थे, जिनको स्कॉलरशिप मिली थी, उनको नहीं भेजा। हमें उनकी भी तो वीडियोस दिखाएं, उनकी उन ब्यूरोक्रेट की जो 2000 पकड़े गए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में 2-2 हज़ार लेते हुए। हमें उनकी भी तो वीडियो दिखाएं जो लाखों रुपए, अरबों रुपए गवर्नमेंट के फंड में आते हैं और गरीबों तक नहीं पहुँचते। तो हमें बहुत अच्छा लगेगा कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन एक ऐसे वक्त में जब कोई बंदा सहरा में पानी पिला रहा है, थक हार के पसीना बहाकर, उसकी हम किरदार कशी करें, तो इससे बेहतर है कि हमें उन लोगों की किरदार कशी करके दिखाएं, हमें उन लोगों का माजी दिखाएं, हमें उन लोगों को बताएं जो इस मुल्क का हक खाते रहे हैं। और दूसरा, नाज़िया, मैं बात आपकी आगे बढ़ाऊंगा। हक खा के बैठे हैं नहीं, मकसद मुस्तकिल 25-30 सालों से वो खाए चले जा रहे हैं, मकसद पे दर पे वही लोग खा रहे हैं। दूसरा सवाल आपका क्या था, जरा सॉरी आप बताइए। हाँ, जेडीसी के जफर अब्बास को आखिर बदनाम करने की वजह, इसके पीछे क्या क्या अवामिल हो सकते हैं? देखें, बदनाम करने के जो अवामिल है, मेरी नाक़िस अकल है, बहुत कम तालीम याफ्ता हूँ, मैं तो समझती नहीं कि मैं पीएचडी कर रही हूँ, लेकिन उसके बावजूद
मैं यही कहूँगी कि मैं बहुत नहीं नाज़िया, ये तो आप कसरे नफ्सी से काम ले रही लेकिन हैं। मैं जो हूँ अपनी तालीम को अगर मद्देनज़र रखूँ तो एक स्वेटर ना होने पर सर्दी में बाप खुदकुशी कर लेता है, उसको हाईलाइट करता है ज़फ़र अब्बास। एक रक्षा ड्राइवर चालान कटने पर खुदकुशी कर लेता है, उसको हाईलाइट करता है ज़फ़र अब्बास। मजदूर जो है जब उनके ठेलों को फेंक दिया जाता है पुलिस के या किसी भी रेफरेंस से, तो उसको करता है ज़फ़र अब्बास। केसी के तारों से कोई गिर के मर जाता है, उसको करता है ज़फ़र अब्बास। कोई भूखा हो तो करता है ज़फ़र अब्बास। आप देखें, ये तो काम है ना, ये काम है, पसीना बहा के होते हैं। तो वो लोग जो एसी की गाड़ियों से निकलते हैं, एसी के ऑफिस से निकलते हैं, एसी के घरों से निकलते हैं और फिर बोलते हैं कि पिछली हुकूमतें कुछ छोड़ के ही नहीं गई, तबाह कर गई। तो आप कंपैरिजन करें ना, एक काम करने वाले को और एक ऑफिस में बैठने वाले को एसी में कैसे बर्दाश्त किया जाएगा। तो इसी तरीके से प्रोपेगेंडा किया जाएगा। इजाफा करूं कि उसने जो ज़फ़र अब्बास ने जो के इलेक्ट्रिक ने जो जुल्म किया था, बारिश हुई फिर लोग मरे, करंट लगे, इतने लोग मरे, उसने उसको हाईलाइट किया। मकसद काम किया ना, मकसद गरीबों के लिए काम किया। ना अपोजिशन के नवाज शरीफ ने, ना वजीर आज़म इमरान खान ने, ना वजीर आला सिंध ने, ना मुत्तहिदा ने। भाई ये शहर किसका था? ये मुत्तहिदा का शहर था। ना पीटीआई की क़यादत कराची की, ना सिंध की, किसी ने आवाज नहीं उठाई। ऐसे जैसे ये जानवर से भी बदतर, लेकिन उस शख्स ने बस तो यही आपके सवाल का जवाब है, आपके सवाल में ही जवाब है कि काम जो करेगा वो नजर आएगा, जो नहीं करेगा वो नहीं नजर आएगा, मिट जाए। बस बात यही बात है कि उसके लिए प्रोपेगेंडा हो रहा है। दुनिया जदीद हो चुकी है, लोगों में अवेयरनेस है, सोशल मीडिया के दौर है, समझ सकते हैं कि अगर कहीं प्रोपेगेंडा हो रहा है तो हमें ऐसे वक्त में अपने रहनुमा को सपोर्ट करना चाहिए। नाज़िया, ये रमज़ान में शुतर मौत पर और रोज़ा खुलवाने पर कुछ लोगों को बड़ी तकलीफ है और कहा जा रहा है कि कुछ लोगों को ज़बरदस्ती मशहूर करने की कोशिश की जा रही है शुतर मौत के नाम पर। देखिए, ये मैंने वीडियो सुनी थी और मुझे भी बहुत दुख हुआ और मैं उस वक्त ये सोच रही थी आमिर के वो लोग काश मुझे सुने कि उसने शुतरमुर्ग खिलाए। इस पर जो है कहा जा रहा है कि अपनी नुमाइश करी, मशहूर करने के लिए किया। तो मैं आज उनको कहती हूँ, एक हफ्ते बाद रमज़ान शुरू हो रहे हैं, वो शुतरमुर्ग ना खिलाएं, वो दाल चावल खिला दें, पर वो खिलाएं। ये उनके लिए चैलेंज है कि वो एक बंदा जो 10,000 बंदों को सहरी करवा रहा है, अफ्तारी करवा रहा है, उसको ब्लेम किया जा रहा है। उसके अजाइन कुछ भी है, मैं ये नहीं देख रही, मुझे ये पता है कि वो 10,000 बंदों को सहरी और अफ्तार करवा रहा है। तो उन लोगों को जो वीडियो बना रहे हैं, उन लोगों को जो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, उनके लिए ये पैगाम है कि चलें, आप गोश्त नहीं, मुर्ग मुसल्लम नहीं, आप दाल चावल की सहरी करवाएं 10,000 बंदों को। और तमाम वो लोग जो हमें देख रहे हैं, हमारा मैं आज तक ज़फ़र अब्बास से नहीं मिली, ना शायद आमिर भाई मिले हैं, ये मैं हक़ की बात कर रही हूँ, इंसानियत की बात कर रही हूँ कि एक वो शख्स जो बेहतरी के लिए खड़ा हुआ है खाना खिलाने के लिए। हमारा मुल्क तो खाने से निकल नहीं पा रहा, हम कौन सी टेक्नोलॉजी की तरक्की करेंगे, हम दुनिया के किस मुल्क में आगे जाएंगे। दुनिया, ऑस्ट्रेलिया हमसे 600 साल आगे, कोई मुल्क हमसे 200 साल आगे, कोई मुल्क हम तो खाना नहीं दे पा रहे अपने आवाम को। अभी राशन फकीरों की तरह थैलों में दिया जा रहा है, जैसे तो फकीरों को देते हैं, लेकिन क्या ये नज़र नहीं आता हमारी आवाम को। जब कोई अच्छाई के लिए खड़ा होता है, उसकी कोई टांग खींच रहा होता है, कोई हाथ खींच रहा होता है, कोई पाँव खींच रहा होता है, भाई शुतरमुर्ग पे इतराज़ है तो आप दाल चावल खिलाओ, उसके सामने हो, वो ये ग्राउंड लिया, आप सामने वाला ग्राउंड ले लो, आप कुछ करो, उसको खामोश करो। पर ऐसे कोई खामोश नहीं होगा कि कोई फलाह और बहबूद का काम कर रहा है, कोई वेलफेयर चला रहा है, लोगों का पेट भर रहा है, वो कपड़े नहीं दे रहा, वो सोना नहीं दे रहा, वो असला नहीं दे रहा, वो पार्टियों में नहीं बुला रहा, कोई सियासी पार्टी नहीं बना रहा, वो कहता है आओ और खाना ले जाओ। अब इस पे भी क्रिटिसाइज है, तो ये बहुत दुख की बात है। और जिन लोगों ने वीडियोस बनाई है उनको अपनी नज़रसानी करना चाहिए और अल्लाह के अजाब से डरना चाहिए, क्योंकि हक हमेशा हक और सच्चाई के साथ अल्लाह है। अच्छा नाज़िया, ये कहा जा रहा है कि ये सियासी तौर पर एक पार्टी पाक सरज़मीन के हवाले से और सियासी तौर पर अपने आप को आगे ले जाने के लिए क्या ये काम कर रहा है? देखिए आमिर, सबसे बड़ी बात पता है क्या, हमारे मुल्क में ना एक तालीम पर, एक पुलिस पर और एक हेल्थ पर कभी खर्चा ही नहीं हुआ, तो तरबियत नहीं हुई। हम ज़्यादातर 60% बेतरबियत याफ्ता लोग हैं, मैं अपने आप को भी शुमार करूँगी ताकि किसी को बुरा ना लगे कि मसला ये है कि जब तरबियत होती है ना, तालीम होती है, तो हम काले को कभी मानेंगे नहीं कि वो सफ़ेद है। पहली बात तो ये कि कितनी सिंपल सी बात है, 1973 का आइन आर्टिकल जो है साफ कहता है कि इंसान को फ्रीडम है। पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान का शहरी है, जो पाकिस्तान का NIC रखता है, वो किसी भी वक्त कोई भी पार्टी ज्वाइन कर सकता है, वो अगर पावर में है तो कोई पार्टी बना सकता है। तो इसमें उसको क्या ज़रूरत है इतना वावेला करने की? आप सोचें थोड़ा सा।
नाज़िया वो तो एक आम आदमी है ना, यहाँ जर्नल पार्टियां चला के बैठे हैं। ये तो एक रुख है। अब मैं आपको ना, ये तो एक रुख है ना, कोई पार्टी ज्वाइन कर सकता है। अगर कुछ लोग ये कह रहे हैं, और मैंने भी वो वीडियो सुनी है कि वो ये कह रहे हैं कि वो पार्टी के खातिर कर रहा है, तो अगर ऐसा है तो हम वेलकम करते हैं ज़फ़र अब्बास को। उसकी वजह ये कि हमें तो वही रहनुमा चाहिए जो वालिदैन की तरह खाना खिला रहा हो, जो वालिदैन की तरह पसीने में अपना खून बहा, पसीना बहा के लोगों को रिस्क पहुँचा रहा हो। तो ये तो हमारी खुशनसीबी की बात है कि हमें कोई ऐसा लीडर मिल जाएगा किसी पॉलिटिकल पार्टी के रेफरेंस से कि वो हमें खाना खिला दे, हमारे गरीबों को अवेयरनेस दे दे, आने वाले वक्त में वो किताबें बांटेगा इंशाल्लाह। तो ये खुशी की बात है। नाज़िया, आप क्या कहना चाहेंगे आखिर में ज़फ़र अब्बास और JDC के लिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी, मेरा सलाम है ज़फ़र भाई को और JDC को। मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है JDC से, मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है ज़फ़र अब्बास से, मेरा ताल्लुक़ है इंसानियत से। मेरा ख्याल है हम दोनों में से किसी की ना मुलाकात है और ना कभी हमने खूब बात बिल्कुल, की। मैं इस बात से खुश हूँ क्योंकि अटैच्ड हूँ मीडिया से, तो मैं काफ़ी ऐसे घरों में गई जहाँ पर JDC का राशन और मुख्तलिफ राशन भी आए हुए थे, क्योंकि इस वक्त हमसे हमारा मौजूद जो ज़फ़र अब्बास है, तो हम उसको इस टॉपिक में लाएंगे। तो उन लोगों को मैंने देखा, वो रो रहे थे कि हमारे घर जो राशन आया है, JDC को अल्लाह सलामत रखे। अब जो औरतें ख़वातीन रो के, मासूम बच्चे आंसू से दुआएं कर रहे हैं कि JD को अल्लाह सलामत रखे, ज़फ़र भाई को अल्लाह सलामत रखे, JDC को, तो हम में से कोई कुछ नहीं कर सकता। नाज़िया, जो हुकूमतों के काम है वो बिचारा कर रहा है, ईदी कर रहा है, देखें दूसरे लोग कर रहे हैं। मैं खराजे तहसीन पेश करती हूँ ज़फ़र भाई को और JDC को इस बात का कि पाकिस्तान में 12,400 रजिस्टर्ड NGO हैं और इसके अलावा बहुत सारी NGO हैं, लेकिन 12,400 NGO में से मुश्किल से कोई 4-5-6 NGOs ऐसी होंगी जो कि फेमस होंगी। उनमें माशाल्लाह से आपका शुमार भी होता है। वजह यह है कि आप बोल नहीं रहे, आप अमल कर रहे हैं, और अल्लाह अमल करने वालों को पसंद फरमाता है। और दूसरी बात यह है कि मेरा पूरा JDC न्यूज़ का प्लेटफार्म JDC को, ज़फ़र भाई को, उनकी टीम को खराज तहसीन पेश करता है। हम दे नहीं सकते, लेकिन अगर हमारे बस में होता तो हम तमगा इम्तियाज़ आपको देते, मैं भी हयात को नहीं देते। खैर ये है कि जी, तो ये है कि मैं बहुत खुश हूँ इस प्लेटफार्म से, और मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह इनको सलामत रखे और इन जैसे और लोग पैदा करें। नाज़िया, मकसद मेरी भी जो है दुआएं हैं और तमाम मेरी काविशें जो है ना वो JDC ज़फ़र अब्बास के लिए और तमाम दूसरी NGOs के लिए है कि मैं पाकिस्तानियों से अपील करूँगा कि वो इन इदारों को इतना मजबूत कर दें कि इन्हें हुकूमती सतह पर इस आवाम को, पाकिस्तान की आवाम को देखने की ज़रूरत ना हो। मैं कहता हूँ इन लोगों में, JDC में, ईदी में और छिपा में और दूसरे NGOs में इतना जज्बा है कि ये बगैर किसी से मदद लिए, बगैर हुकूमत से मदद लिए ये आवाम तक पहुंच रहे हैं और इंशाल्लाह पहुंचते रहेंगे। इसी के साथ नाज़िया को और मुझे इजाज़त दीजिए। नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम।